Hello bachchon, let's read the question. The question says a block is pushed with some velocity of a regular inclined plane. It stops after ascending few meters and then reverses its direction and returns back to point from where it started. If angle of inclination is 37 degree and the time to climb up is half of the time to return back, then coefficient of friction is. तो बेसिकली हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ऑप्शन आर ऑप्शन ए 9/20, ऑप्शन बी 7/5, ऑप्शन सी 7/12, ऑप्शन डी 5/7। तो अब क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, की कंसेप्ट न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम रिटन एज FBD। ठीक। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमको दे रखा है ना, उसको पहले हम देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, देखो ये कोई हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसमें जो हमको एंगल दिया है, ये हमको दिया है बेसिकली 37 डिग्री। यहाँ पे पहले कंडीशन में एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को क्या किया गया, यहाँ पे पहुंचा दिया गया, सेम ब्लॉक है, यहाँ पे पहुंचा दिया गया। मान लो जितना दूर गया ये एस है, जितना टी टाइम लगा वो टी है, एस है और ये टी है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फोर्सेस वगैरह लगेंगे इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ एंगल में है तो mg इधर लगेगा, तो अगर mg को हम रिजल्व करेंगे तो mg हमारा आ जाएगा mg cos 37 डिग्री। इधर आएगा mg का कंपोनेंट, ये आ जाएगा हमारा mg sin 37 डिग्री। ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, सेकेंड कंडीशन में देखेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन उसी के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो जब हम इसका सेपरेट एफबीडी बनाते हैं दोनों केस के लिए, उसी टाइम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक है। देखो पहले केस वन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केस वन में क्या बोला है कि इसको पुश्ड विद सम वेलोसिटी ऑफ, मतलब ऊपर की तरफ लिया गया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक। तो अभी क्या होगा, जैसे कि ऊपर की तरफ लगा तो फ्रिक्शन जो है इधर लग जाएगा। तो अब क्या क्या फोर्स लगेंगे, mg sin 37 डिग्री, और यहाँ लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो मैं एफ से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एफ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक। तो नीचे क्या लगेगा, mg cos 37 डिग्री, और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और मान लो इस तरफ एफ है फोर्स, ठीक। तो अभी हमारा काम क्या है, देखो ये जो एन है, एन क्या है, mg cos 37 डिग्री। तो एफ जो होगा ये क्या होगा, μ1, मतलब म्यू mg cos 37 डिग्री। तो अभी न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम अप्लाई करेंगे, जो जिसका मतलब होता है एफ इक्वल टू एम ए एफ नेट, मतलब टोटल एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एम ए। तो अभी हमको पता है फॉर्मूला जो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज करेंगे। इसका पहले हम ये जो सेकेंड लॉ में निकाले हैं एफ नेट इक्वल टू एम ए,
इसको पहले यूज में लेते हैं। देखो एफ इक्वल टू एम ए हो गया, और जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा जी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हम एम 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 को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन हुआ। बी श्योर, ये हम पहले केस ले रहे हैं जब हम हमारा ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, जिस जगह तक हमने पुश किए थे, जिस जगह तक हमने पुश किए थे उसको हमने रिटर्न बैक किया, मतलब जिस इनिशियल पोजीशन को हमने रिटर्न बैक किया, ठीक है। तब इस जगह क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा ब्लॉक है, ये केस टू। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास था एम जी प्लस 37 डिग्री, यहाँ पे हमारा नॉर्मल था, ठीक है ना, और यहाँ पे था हमारा एम जी साइन 37 डिग्री। और अब जब नीचे आएगा तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा एफ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे एम ए, कोई से हम चीज अप्लाई करेंगे अपने इक्वल टू एम ए, तो क्या लिख सकते हैं हम, एम ए इक्वल टू जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ए का इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये बन गया। तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि जो टाइम होगा, मतलब जो असेंडिंग टाइम होगा डिसेंडिंग टाइप का हाफ होगा, मतलब टी असेंडिंग इक्वल टू टी डिसेंडिंग बाय टू। टी जो है टाइम ऑफ असेंडिंग है, और जो टी डी है टाइम ऑफ डिसेंडिंग है। तो अब क्या करेंगे, पहले केस के लिए अगर एस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एस फॉर एस मतलब पता है ना, डिस्टेंस बोले थे हम, एस फॉर फर्स्ट केस, एस इक्वल टू इनिशियल जो वेलोसिटी है जीरो होगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा, हाफ इंटू जी जी सॉरी हाफ एटी स्क्वायर होगा, हाफ एटी एस इक्वल हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। तो एटी स्क्वायर का जो एटी स्क्वायर जो हुआ है, तो हमने क्या करेंगे, ए का जगह जो ए का वैल्यू कैलकुलेट किए थे उसके वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा ये का स्क्वायर। तो सेकेंड केस एस फॉर सेकेंड केस क्या होगा, एस इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इंटू टी डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, टी ए और टी डी जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। एस और ये मतलब मान लो इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, मान लो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा ये एस और एस तो कैंसिल हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ 3, तो क्या मिलेगा, टी ए बाय टी डी का स्क्वायर। टी ए और टी डी को हमने ले आया लेफ्ट तरफ, ठीक है ना, तो आ जाएगा हमारा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा
बाय जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इक्वल टू साइन 37 डिग्री माइनस म्यू कॉस 37 डिग्री बाय साइन 37 डिग्री माइनस सॉरी प्लस म्यू कॉस 37 डिग्री। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3/5 माइनस म्यू इंटू 4/5, 3/5 प्लस म्यू इंटू 4/5। इसके अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9/20। हैंस द फाइनल आंसर इज 9/20। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Hence, the option A is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.